यहां पर भी आरोप लग रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। 15 दिनों बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मस्जिद विवाद पर। ये खबर रामपुर से है। मंडी, कुल्लू, शिमला और ये रामपुर, ये अलग अलग क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में कैसे आवाजें उठने लगी हैं अवैध मस्जिदों के खिलाफ, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। यहां तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेतरतीब तरीके से जनसंख्या बढ़ी है कुछ लोगों की, और उसके खिलाफ लोग वेरिफिकेशन की मांग भी कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ। बाहर से आ रहे हैं इतने सारे, ये कहां से आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, कोई इनको कमरा देता होगा, कोई इनको दुकानें देता होगा। ये लोग बाहर से आते हैं, ज्यादा रेट पे दुकानें भी लेते हैं, ज्यादा रेट पे कमरे ले रहे हैं। इससे हमें 3 नुकसान हो रहे हैं। एक तो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, दूसरा हमारा जो अपना लोकल भाई है जो किराया ज्यादा नहीं दे सकता वो अपने घर बैठ रहा है, तीसरा जो हमारा भाई है जो बैठा हुआ उसके दिल में नफरत पैदा होती है जो लोग उनको हाई रेट पे दुकानें दे रहे हैं और उनको कमरे दे रहे हैं। सच तो यह कि हम हिंदू लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। हम लोग जानबूझ के इनको किराए पे पैसे के लालच में कमरे देते हैं, दुकानें देते हैं और बाद में हम ही फिर पीड़ित होते हैं। फिर हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कुछ करता नहीं है। जब तक हम लोग हिंदू एक नहीं होंगे इस समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें खुद को जागना पड़ेगा, खुद को जागृत होना पड़ेगा। जब तक हमें 3 चीजें हैं सर, स्वयं बोध अपने बारे में पता होना चाहिए, हमारा शत्रु कौन है शत्रु बोध के बारे में पता होना चाहिए, और मित्र बोध हमारा मित्र कौन है उसके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल में यदि रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। रामपुर में यदि रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। रामपुर में यदि रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूनम जुड़ चुकी हैं। पूनम, इससे पहले मंडी की तस्वीर हमने देखी, शिमला में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा, कुल्लू से भी ऐसी तस्वीरें, और रामपुर में लोग क्या कह रहे हैं वो हमने अपने दर्शकों को सुनाया। मिला जुलाकर हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरह से अवैध मस्जिदें बनाई जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार क्या कह रही है, और दूसरी बड़ी बात यह कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वो आंदोलन की शक्ल क्या हो सकती है हिमाचल प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संजौली मस्जिद का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, वहां से चिंगारी जो है हिमाचल के हर जिलों में अब ये देखने को मिल रहा है। अगर हम शनिवार की बात करें तो कई जिलों में जो है आक्रोश रैली निकाली गई। हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो काफी आक्रोश में है। उनका साफ तौर पे कहना है कि संजौली मस्जिद में जब रैली निकाली गई तो हिंदू संगठन के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ। साथ में उनका ये भी कहना है डेमोग्राफी चेंज पर उनका ये कहना है कि जिस तरह जो है हिमाचल में बाहर से लोग आ रहे हैं और कहाँ से वो आ रहे हैं वो चेक नहीं कर रहे हैं। प्रशासन का उनको साफ तौर पे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द जो है बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर चेक रखिए, और कौन लोग आ रहे हैं और इतनी महंगी महंगी ये शॉप्स ले रहे हैं। उनका ये साफ तौर पे इल्जाम है कि 50,000 1-1 लाख पे ये शॉप्स ले रहे हैं। कहाँ से इनकी इनकम हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्योंकि शॉप्स जो है ये भी चलाते हैं लेकिन इतना किराया ये देने लायक नहीं है। तो ये बाहर से जो आ रहे हैं शॉप्स ले रहे हैं, कमरे ले रहे हैं, और इतना जो रेंट है ये कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनकी गतिविधियों पर जो है चेक किया जाए। साथ में इनका ये भी कहना है कि जिसको करना है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये सारे वेरिफिकेशन के काम करने हैं या जनता के सवालों के जवाब देने, वो इस पर खामोश है, वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखने वाली बात ये कि आने वाले वक्त में और क्या तस्वीर हिमाचल प्रदेश से सामने आती है। शुक्रिया पूनम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अगली तस्वीर आपको कुल्लू की बहुत जल्दी से दिखाते हैं। यहां भी अवैध मस्जिद का विवाद सामने आ रहा है। कुल्लू की मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन किया। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया लोगों ने, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अवैध मस्जिदों के खिलाफ ये कुल्लू की तस्वीर, इससे पहले आपने रामपुर की तस्वीर देखी, मंडी की तस्वीर देखी, शिमला की देखी। ये एक और नए क्षेत्र की तस्वीर जिसमें आप देखें कि कैसे सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। कुल्लू में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ भी सवाल वही है लोगों के जो दूसरी जगहों पर लोग कह रहे हैं कि संख्या जो है वो दूसरे धर्म के लोगों के बेतरतीब तरीके से बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे की वजह क्या है वो तलाशने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पर वेरिफिकेशन हो, सरकार इस पर कार्रवाई करे। ये आपको प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कुल्लू से सामने आई। जरा एम्बियंस के साथ तस्वीरें देखिए।
अवैध निर्माण जो यहाँ अखाड़े वाली मस्जिद का किया गया है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था और श्री जी ने बात रखी कि ना इनके नाम पर जो ज़मीन है और टाउन प्लानिंग के नियमों के हिसाब से भी जो ढांचा वहाँ पे खड़ा किया गया वो टाउन प्लानिंग के हिसाब से भी नहीं है। वो ज़मीन जो है खादी ग्राम उद्योग के नाम पर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और शासन से कि क्या हिंदू समाज भी ऐसा ही करे कि जहाँ पे सरकारी ज़मीनें अपने तरीके से जो है निर्माण करना शुरू कर दे? क्या चलेगा वो? क्या वो प्रशासन को और शासन को मान्य होगा? अगर हिंदू का निर्माण करना सरकारी ज़मीन पर वो प्रशासन को और शासन को मान्य नहीं है तो इस जो अवैध निर्माण को इसको भी जल्दी से जल्दी जो है ध्वस्त किया जाए। इस भूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम सबका सतर्क होना, सावधान होना आवश्यक है, क्योंकि इस समय विश्व में जो इस्लामीकरण की राजनीति चल रही है और उन विधर्मियों का जो एक प्रपोजल चला हुआ है कि सारे दुनिया को इस्लामीकरण किया जाए, उनकी शिक्षा से लेकर के उनके परिवार की स्थिति इतनी भयंकर रूप से बढ़ रही है, ये सारे संसार के लिए खतरा पैदा हो रहा है। देवभूमि हिमाचल के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए ये खतरा बनते चले जा रहे हैं। और जहां जहां दुनिया में उग्रवाद है, आतंकवाद है, वहां पर अधिकांश 90% इन लोगों का ही हाथ पाया जा रहा है। और अब आपके सामने ये 5 बड़ी तस्वीरें। हिमाचल में एक दो नहीं बल्कि कई मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी पर या तो सरकारी जमीन पर इन मस्जिदों को बनाने का आरोप है या फिर बिना नक्शा पास किए मस्जिद के ऊपरी मंजिलों को तैयार कराने के आरोप है। ये वो मस्जिदें हैं जो सबसे ज्यादा विवादों में है, सुर्खियों में है, और सबसे बीच में वो संजौली जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। शिमला में लोग सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद प्रदर्शन का एक लंबा दौर देखा। इसके अलावा मंडी और तमाम दूसरे इलाकों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन मस्जिदों पर अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। यहाँ ऊना से खबर है, जहां हिमाचल के ऊना में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए, अवैध निर्माण के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। आप ठीक सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से सनातन की बात करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऊना से ये तस्वीर जहां कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए। वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। अवैध कंस्ट्रक्शन जो मस्जिदों पर किए जा रहे हैं उसको लेकर पूरे हिमाचल की जनता आवाज बुलंद कर रही है। और अब ये कांग्रेस नेता की तस्वीर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विधानसभा में भी कांग्रेस नेता ने ही सवाल उठाए थे और अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे। वो मंत्री थे और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। और अब एक और तस्वीर जब कांग्रेस के नेता इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं।